प्रिय साधक साधिकाओं प्रणाम। कुंडलिनी जागरण क्यों और कैसे, ये प्रश्न हमारे मन के अंदर जब आते हैं तो हम अक्सर कैसे वाले प्रश्न के ऊपर अपने आप को एकाग्र करने लगते हैं। कुंडलिनी शक्ति शरीर में मौजूद एक रहस्यमयी ऊर्जा है जिससे सर्वोच्च शक्ति और मूल ऊर्जा कहा जाता है। यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होती है। यह सुषुप्त अवस्था में 3.5 फेरे लिए हुए मूलाधार चक्र में स्थित होती है। यहीं पर 3 नाड़ियां मौजूद है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में बनने लगती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से इसी कार्य क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। अक्सर कुंडलिनी जागरण हम कहीं न कहीं से जान लेते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आप कुंडलिनी जागरण क्यों करना चाहते हैं? अगर आपको अपने लक्ष्य का पता है, पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा का बोध, आत्मा के मूल की पहचान करना, माँ के गर्भ में जन्म लेकर चिता पर लेटकर जाने से कैसे मुक्ति मिले, धन दौलत की प्राप्ति के लिए, मानव कल्याण के लिए, बनावटी दिखावटी जीवन जीने के लिए या सत्यचित आनंद की प्राप्ति के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, आपका लक्ष्य क्या है? क्यों कुंडलिनी जागरण आप करना चाहते हैं? अगर आपका लक्ष्य सही है, आपका फोकस सही है, तो आप अपने फोकस को जैसे धनुष बाण के अंदर चढ़ाया जाता है, मृत्युंजय पर चढ़ाया जाता है, फिर अपने फोकस को बनाया जाता है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। जब तक आपके पास में शरीर रूपी धनुष बाण है और उसके ऊपर आपने मृत्युंजय नहीं चढ़ाई मंत्र जाप के द्वारा, तो विजय आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये 3 कार्य आपको स्वयं करने पड़ेंगे। पहले आपका लक्ष्य क्या है, आपका फोकस क्या है और क्यों आप इस ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी, आप अपने ना तो लक्ष्य को भेद सकते हैं, ना अपना फोकस लगा सकते हैं। सुनी सुनाई बातों से बात बनने वाली नहीं है। अगर सुनी सुनाई बातों से बात बन जाती तो कुंडलिनी शक्ति के बारे में हमें वीडियो देखकर, कुंडलिनी शक्ति 4 प्रकार से जागृत होती है। अचानक, प्राणायाम, योगासन, ध्यान, मंत्र जाप और शक्तिपात के द्वारा। गुरु शिष्य की परंपरा आपके जीवन के अंदर इस ज्ञान को भर देती है। कुंडलिनी जागरण ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत सुनकर, वीडियो देखकर, किताबें पढ़कर कोई मन के अंदर जो उत्सुकता होती है, अब इन्हें प्राप्त कैसे किया जाए, न जाने अनजाने में लोगों की पता ही नहीं हो पाता कि उसके शरीर के अंदर ये परिवर्तन कैसे होने लगे हैं। तब साधक डर जाता है। ऋषि महात्माओं ने जो विधियां बताई, प्राणायाम बताए, युक्ति बताई, अगर उसे जानने के बाद में कोई मस्त होने लगता है, कोई अस्त होने लगता है, किसी को पाया सा लगता है, किसी को खोया सा लगता है, आपके जीवन के अंदर पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, क्यों आप प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ज़्यादातर साधक कैसे वाले प्रश्न पर शुरुआत करने लगते हैं, फिर परेशानियां होने लगती है। सोई हुई शक्ति को जगाकर उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते। जब जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं तब डर लगने लगता है। शरीर के अंदर विचित्र मुद्राएं इत्यादि होने लगती है। फिर ओझा, तांत्रिक, शाने शब्दों के पास में इंसान भागता है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है,
उन्हें वे बुरी शक्तियों की साधना में उलझा देते हैं। कई बार मेरे पास में कई साधक आए कि मेरे जीवन के अंदर ऐसा हो गया और न जाने ये परेशानी है मुझे क्यों हो रही है। उन शक्तियों के साथ में जो उन्हें जागृत करने की विधि दे दी जाती है, वो फिर उन्हें संभोग करने के लिए प्रेरित करती है। सपनों में आते हैं और उन्हें पागल जैसी अवस्था में पहुंचा देती है। क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा एक पवित्र ज्ञान है। इस पवित्र ज्ञान को आप ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, सुमरन के द्वारा जब जागृत करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं और आप संभालने के लायक बन जाते हैं। क्योंकि अगर ऊर्जा आपके पास में आना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्र चक्र। इनमें जब ऊर्जा का संचार धीरे धीरे होता है तो जीवन के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, किसी गुरु के मार्गदर्शन में आप उनसे जानकारी लेते हैं तो संभालने की विधियां भी उन्हें वो बता दी जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागरण होने से सबसे पहले आपको अपने शरीर को जगाना होगा। पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का, सारी खलकत के अंदर ये ज्ञान की पहचान जब हो जाती है, मानव परिवार लगने लगता है। इस ऊर्जा का पहला काम है आपके मन के अंदर बैर, द्वेष, निंदा, नफरत, घृणा के भाव को निकालकर मानवीयता के गुणों को भरना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन, प्राणायाम, आसन, सबसे श्रेष्ठ मंत्र जाप बताया गया है, सुमरन बताया गया है। क्योंकि इससे जो ऊर्जा ऊपर उठती है वो एक बाल के बराबर ऊर्जा ऊपर उठती है। यहीं पर हमारी मूलाधार चक्र में ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। ये सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, उसके माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में मौजूद रहती है। जब ये ऊपर उठकर बैलेंस की अवस्था में चलती है तो हमारे शरीर के अंदर जो मुद्राएं बनती हैं, विभिन्न प्रकार के अपने आप ही जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं, तो कोई हमें परेशानी की बात नहीं होती है। अगर हमें इन चक्रों की जानकारी है तो हमें अपने शरीर के अंदर मौजूद इन 7 चक्रों का बोध होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मूलाधार चक्र गणेश जी का, देवी काली का स्थान बताया जाता है। दूसरा स्वादिष्ठान जल, मणिपुर अग्नि, ब्रह्मा का, अनहद वायु विष्णु का, विशुद्धि शंकर जी, देवी उमा का, और आज्ञा चक्र आत्मा का, तेज सहस्त्र चक्र ब्रह्म का। हमें इन सब चक्रों की जब गुरु के माध्यम से जानकारी होती है कि आपके शरीर के अंदर ये कंपन के रूप में महसूस होंगे, जो जो आप ध्यान करेंगे आपकी मुद्राएं स्वतः ही लगने लगेगी और ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जैसे चींटियां चलती हैं ऐसा एहसास करेगी। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में आएंगे आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा। शरीर के अंदर कहीं न कहीं मानसिक तनाव के रूप में पीड़ा महसूस होगी, उससे घबराना नहीं है। क्योंकि पूर्ण साधक जब गुरु के मार्गदर्शन में बैठता है, सुनता है उनके अनुभव को। मैंने भी स्वयं अपने गुरुदेव से 30 वर्ष पहले जब ये दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में मेरे शरीर के अंदर बेचैनी, हलचल, कई तरह के तूफान के रूप में ऐसा एहसास होने लगा, पता नहीं कौन सी चीज़ को हाथ लगा दिया। क्योंकि ये ऊर्जा जब पूरी पावर से गतिशील होती है, 21 दिन का समय लगता है शुद्धिकरण के लिए। हमारे मन के अंदर न जाने कितने विचार आते हैं, न जाने कितने देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें जीवन के अंदर घटित होने लगती है और हमारी आँखों के सामने वो नज़ारे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे HD फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं। नंगी आँखों से हम देखते हैं वो तो आपको धुंधले नज़र आ सकते हैं,
पर जो पूर्ण रूपेण ज्ञान की आँख से देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट नज़र आने लगती है और आपके शरीर के अंदर इस ऊर्जा का संचार जब तीव्र गति से होने लगता है, मन के भ्रम निकल जाते हैं, मन के अंदर आने वाले जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब हमें यूनिवर्स स्वयं ही देने लगता है। इसलिए मैं हर वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को, वायवी एनर्जी को तैयार करो। ये मंत्र जाप के द्वारा, सुमरन के द्वारा, ध्यान मेडिटेशन के द्वारा जब आपका शरीर वायु एनर्जी बनाता है फिर वो कॉस्मिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। जो आपका शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, वायु शरीर, इन सब के अंदर आपको स्वयं ही प्रकृति के साथ में जुड़कर वो परिवर्तन महसूस होने लगते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर कुंडलिनी जागरण जब होता है, ऊर्जा स्तर हमारे जीवन को बदलता चला जाता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। आपके शरीर के अंदर कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारी की सारी वात, पित्त, कफ के दोष दूर होने लगते हैं। 72,000 नस नाड़ियों का शुद्धिकरण इस ऊर्जा से हमारे शरीर के अंदर होने लगता है। और जब ये परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर दिखाई देते हैं तो इंसान खुद समझने लगता है कि ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति मेरे शरीर को शुद्ध करके नेगेटिव एनर्जी को निकाल कर पॉजिटिव ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर निरंतर प्रवाह हो रहा है। और जब ये निरंतर प्रवाह होने लगता है, क्योंकि मूलाधार चक्र से जब ऊर्जा जागृत होकर हमारे आज्ञा चक्र में पहुंचती है, वहाँ से लिक्विड टपकने लगता है मणिपुर चक्र के ऊपर, फिर वो हमारे मूलाधार चक्र में पहुंचने के बाद में हमें वो नाद सुनाई देता है, वो घंटियां सुनाई देती है, वो झिंगुर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। 24 घंटे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आपका जप, तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग ये स्वतः ही अपने आप होने लगते हैं। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर सही तरीके को आप अपना लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा से परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं और आपको ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों का रहस्य स्वतः ही पता लगने लगता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो इस पिंड के अंदर, शरीर रूपी पिंड के अंदर मौजूद है, वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। छठी जल पावक, गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और हमारे जीवन के अंदर ये 10वें द्वार खोलने का रास्ता इस ऊर्जा के माध्यम से हमें मिलता है। ऋषि मनीषियों ने तप करके, ध्यान करके, योग करके ये सारे चीज़ों का अनुभव किया। वही अनुभव आपके बीच में हम शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने अनुभव आपके बीच में साझा कर सके। और कई लोग तो इसे सारी की सारी कल्पना मानते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई पैमाना नहीं है। किसके पास कितनी ऊर्जा है, कितना उसने मंत्र जप के द्वारा, सुमरन के द्वारा अपने शरीर को जागृत किया है, उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगती है, स्वतः ही ये एहसास होने लगता है। कई बार मैंने ऐसे दृश्य देखे जहाँ पर मैं गया ही नहीं, जाने से पहले मुझे वो सारे के सारे दृश्य दिखने लगते हैं। ऐसे पर्वत हैं, ऐसे कंदराएं हैं, ऐसे पानी का झरना बह रहा है, पहाड़ों के ऊपर जाने का अवसर मिलता है तो वो दृश्य, वो रास्ते पहले ही नज़र आ जाते हैं। अगर मार्ग के अंदर कोई बाधा है तो वो भी सारी दिखने लगती है कि वाकई आपके मार्ग के अंदर ये रुकावट
कहीं न कहीं आ सकती है। कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। मेरे सुमरन के अंदर, मेरे ध्यान के अंदर, मेरे मेडिटेशन के अंदर कोई न कोई कमी है, इसलिए मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है। मैं संसार को अपने हृदय के अंदर बसा कर रखता हूँ। नदी के अंदर अगर कश्ती चलती है तो वो दूर तक निकल जाती है, अगर पानी भर जाता तो वहीं डूब जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं पुनः आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को ये जानकारी दीजिए। मेरे पास में जो वीडियो हैं वो मेरे स्वयं के अनुभव के वीडियो हैं, वही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।